नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर के जीव विज्ञान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार में पेपर में चर्चा में रहे हैं और ख़ासकर ये इम्पॉर्टेंट है RO 2016 जो आने वाला है हमारा 20 सितंबर को, और UP PCS की परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा मिलान करने का है, जिसमें विटामिन्स पे है। तो चलिए, पहला है कि रतौंधी को विटामिन डी, रिकेट्स एंड विटामिन सी, स्कर्विन विटामिन सी एंड बेरी बेरी विटामिन ए, इन्हें मिलाना है। तो सबसे आसान से देखें, जैसे सबसे शुरू करते हैं। अगर बेरी बेरी को देखें तो बेरी बेरी होती है विटामिन बी के लिए, स्कर्वी होता है विटामिन सी, रतौंधी जो होती है वो आपकी विटामिन ए है और रिकेट्स है आपका डी। यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो A4 ओके, देन B1 ओके, देन N2 एंड 3, यानी ऑप्शन हमारा C सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सवाल है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नर केवल रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रक्त चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इनमें हम देखें तो सबसे पहला है नर रक्त का जी नहीं, फीमेल ब्लड सक करती है, क्योंकि एग डेवलपमेंट के लिए यानी एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन का, जो कि फलों के रस से हमें नहीं मिल सकता। तो फूलों के रस से सॉरी। तो यहाँ पे मादा रक्त होती है, प्लस जो मेल होता है वो इन मॉस्किटो में बड़ा होता है या फीमेल से। तो जो डैने हैं बड़े होते हैं, यानी बी और ई, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएँ। तो पहला है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर का मेलेटोनिन उत्पाद सही होता है, अधिक होता है। यस, ये बात सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर इसका स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पड़ेगा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि RO में भी और UP PCS की परीक्षा में भी ये इसी तरीके से एज इट इज़ ही आया है। तो इसको चलिए एक बार देख लेते हैं कि सुमेलित करना है धान गोविंद के साथ, गेहूँ शुष्क सम्राट है, अरहर का पारस या मटर प्रकाश। तो यहाँ पे धान की वैरायटी गोविंद है, अरहर पारस भी है और मटर प्रकाश भी है। जो गेहूँ के लिए नहीं है शुष्क सम्राट धान के लिए ही है। ये UP में पठारी प्रदेशों में जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ के लिए इसे बनाया गया था या वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कम पानी में अच्छी फसल की पैदावार हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, इनमें उड़द, अरहर, मटर के दाने तथा सोयाबीन है। इनमें ऑप्शन सही आपका सोयाबीन है। नेक्स्ट है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में या धान के खेत में। याद रखिए, ओरोबैंकी एक्चुअली इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रूम ग्रास भी कहते हैं, सॉरी ब्रूम रेप ये कहते हैं। और ओरोबैंके इसका इंग्लिश है ओरोबैंके, BNCH। ये बेसिकली जो इन ऑप्शन में ऑप्शन सही है तंबाकू के खेत में यह प्रेजेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये ऑप्शन सही है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये वायु प्रदूषण के कारण है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा कि सांप के जहरीले विषदंत रूपांतरित हैं। ये जो है, अगर सांप का फैंग देखें हम तो कुछ इस तरीके से, अगर हम आगे से देखें तो ये फैंग कुछ इस तरीके से रहते हैं एक सांप के ऊपर में, यानी अपर पार्ट में रहेंगे। तो इसे जम्भिका या मैक्सिलरी टूथ कहते हैं या मैक्सिलरी टीथ। तो मॉडिफिकेशन किसका है, मैक्सिलरी टीथ या अपर जॉ में कुछ इस तरीके से रहता है फैंग। ठीक, याद रखिए हॉलो रहता है और इन्हीं में से ही विष या जहर आता है। पूछा जाए कि जो सांप का जहर है उसका प्रकृति कैसा होता है, तो याद रखिए वो प्रोटीन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है
कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुरता है, तो ऑप्शन इसमें है जो है वो है सही है ए, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुमेलित नहीं है, विटामिन B12 प्रति अतिरक्तता कारण, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारण, विटामिन डी वंध्यारोधी कारण और विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारण। वंध्यारोधी इसको कहा जाए तो इसकी इंग्लिश है एंटी स्टेरिलिटी। स्कर्वी, अरक्तता और प्रतिरोध है, इसमें विटामिन डी है क्योंकि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई के थ्रू होता है। ठीक, तो विटामिन ई जो है वो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर क्रिएट करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका विटामिन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी में पाया जाता है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक, फोलिक, रेटिनॉल, इसको कहते हैं कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसमें मिलान करना है, इसमें रोग का उत्पन्न होने वाली बीमारी वो कमियों की वजह से, सूखा, बेरी, निशानता, स्कर्वी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, ये 4 होता है, मतलब विटामिन सी। सूखा रोग विटामिन डी के कारण ही होगा, बेरी विटामिन बी और निशानता विटामिन ए, यानी ये ऑप्शन इसका 1 2 3 4 ही होगा और ये ऑप्शन सही है यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं कि वृक्क के प्रति औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ये ऑप्शन है 1200 सीसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मानव वृक्क अश्मरी यानी किडनी स्टोन। थोड़ी हिंदी इसकी याद रखनी चाहिए कि कभी कभी मान लीजिए अगर ये नहीं दिया है और इंग्लिश ऑप्शन नहीं है तो परेशानी होती है। इस स्टोन को यहाँ पे अश्मरी कहते हैं। तो पाए जाने वाला प्रमुख रसायन है यूरिक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस हमारा वृक्क या किडनी, जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है तो आर्टिफिशियल इसे कहते हैं, डायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये क्या करती है, रक्त को एक मशीन में प्रवाह किया जाता है और उसे छाना जाता है, यानी छानने का क्या मतलब, यूरिन के थ्रू यूरिया और अन्य उत्पाद निकालने का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, आंत, प्लीहा, अमाशय, तो एग्जाम्पल है गुर्दा यानी किडनी। ये याद रखिए यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे किडनी में होगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया फॉर्मेशन होता है लीवर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए कि वृक्क में उत्सर्ग उपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विक्रिय धमनी से वापस जाता है, बोमन संपुट से निस्संदीय द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज पर पुनर्वशोषण होता है, वह वृक्कीय शिरा में रक्त के पास भेज दिया जाता है। ठीक, तो इसमें हम जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा सी, एक और दोनों। ठीक, कि मनुष्य सहित जो दूसरे स्तनीय होंगे जिनमें जाहिर सी बात है कि वृक्क पाया जाता है, उनमें वृक्क नलिकाएं हैं जो नेफ्रॉन, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। वृक्क में जो मौजूद इन नेफ्रॉन में रुधिर की 2 बार छनाई होती है, पहला अतिसूक्ष्म निस्संदन द्वारा तथा दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसे मिलान करना है, दैट मीन्स एक सूची से दूसरा हार्मोन और उसका जो ग्लैंड होगा जो सिक्रीट करता है वो, यानी प्रोजेस्टेरोन थायराइड, टेस्टोस्टेरोन अग्नाशय, थायरॉक्सिन गर्भाशय, इंसुलिन अंडाशय, तो इनमें मिलाना है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सबसे देखिए टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कॉमन हम लोग पहले पढ़ते हैं तो हम लोग मिला लें, अंडाशय पुरुष, प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के लिए है, गर्भाशय। ठीक, थायरॉक्सिन थायराइड, थायराइड चेक कराने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का ही TSH ये सब चेक कराया जाता है, तो थायरॉक्सिन थायराइड। इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, तो इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन होना चाहिए, यानी प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या कहते हैं गर्भाशय के लिए है तो ए का है 3, ठीक, टेस्टोस्टेरोन है 4, ठीक है, थायरॉक्सिन है क्या कहते हैं 1 के लिए,
तो 3 4 1 एंड इंसुलिन है 2 के लिए अगला से, यानी हमारा हो गया 3 4 1 एंड 2। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे मैं बायोलॉजी के और क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी परीक्षा के लिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।